हेलो एवरीवन। आज का वीडियो हमारा टोटली स्टूडेंट के रिक्वेस्ट के बेसिस पे बनाया गया है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स जो कॉलेज में पढ़ाया जाता है, जो भी बच्चे हमारे मैथमेटिक्स ऑनर्स से है उनका एक पेपर रहता है 6 पेपर, और 6 पेपर में आप लोगों को मिल जाता है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का एक पोर्शन। ये वीडियो बेसिकली लास्ट मिनट सजेशन के ऊपर बेस्ड है कि हम लोगों का क्या क्या एग्ज़ाम में आ सकता है 2025 का जो एग्ज़ाम है। हालांकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, इसलिए हमारा लास्ट मिनट सजेशन रहेगा। तो ये पेपर है हमारा बीएससी मैथमेटिक्स का 5th सेमेस्टर में जो लोग पढ़ते हैं, और पेपर नंबर हमारा 6 हो जाएगा। वहाँ पे एक यूनिट है प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स, जहाँ से हम लोगों को 40 मार्क्स एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलता है। और इस पार्ट में से हम लोगों को बेसिकली प्रोबेबिलिटी एक क्वेश्चन रहता है जहाँ से 20 मार्क आता है, और आप लोगों को 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसमें से कोई सा भी 2 क्वेश्चन आप लोग आंसर करेंगे। तो सेम वे में आप लोगों को स्टैटिस्टिक्स के पोर्शन से भी 20 मार्क रहता है, और वहाँ पे भी 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप लोग 2 ही क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो ये बेसिकली सिलेबस है। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि प्रोबेबिलिटी पोर्शन से कौन सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पे हम लोगों के 3 क्वेश्चन में से बेसिकली 3 पार्ट से 3 क्वेश्चन देने की कोशिश करते हैं। ये जो 1.1 होता है ना सिलेबस में, अगर आप देखेंगे बेसिकली बीएससी सिलेबस में, वहाँ पर भी ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है। तो यहाँ पे आप लोगों को ये 1.1 में जो रहते हैं ना, जहाँ पे हमारा बाइनोमियल, पॉइसन, बीटा, गामा डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, इस टॉपिक में से आप लोगों को मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूँ। और इस पार्ट में से एक क्वेश्चन आएगा, और 1.2 से एक और 1.3 से एक क्वेश्चन आएगा। बेसिकली पार्ट आएगा, एक क्वेश्चन के अंदर आपको छोटे छोटे और भी पोर्शन देखने को मिलेंगे। तो आप लोग पहले पोर्शन के लिए 1.1 के लिए देखेंगे कि पहले पोर्शन में हमारा जहाँ पे बाइनोमियल पॉइसन दिया गया है, वहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगर एक्स आपके बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहे हैं विथ पैरामीटर आर एन पी, देन फाइंड द मोड। किसके लिए मोड निकालेंगे? मोड निकालेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। दूसरा आपका पॉइसन के लिए मोड निकालना। अगर एक्स आपका पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है विथ पैरामीटर लैम्डा, देन इसके लिए मोड निकालना। ये 2 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगा। मेरा जितने दूर तक अनुमान है कि यहाँ से ये तीनों में से एक क्वेश्चन आप लोगों को डेफिनेटली पूछेगा कि कब आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ना पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन पे कन्वर्ट हो जाता है। बेसिकली ये कंडीशन था n टेंस टू इन्फिनिटी, p टेंस टू 0 और n p इक्वल्स टू अगर लैम्डा हो जाता है, तब हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पॉइसन पे कन्वर्ट हो जाता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए 1.1 पे रहेगा। इसके साथ मैं 2 क्वेश्चन और ऐड करने की कोशिश करूँगा। जो यहाँ पे देखिए, ये है हमारा एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर n इवेंट्स। ठीक है, जो बच्चे मेरे पास पढ़े हैं उनके पास डेफिनेटली नोट होगा। अगर आपने नहीं पढ़े तो उनसे मांग लीजिए, मिल जाएगा। ये क्वेश्चन है एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर एन इवेंट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा रहेगा यहाँ पे, ये एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। ये बेसिकली आपका बुल्स इन इनइक्वलिटी है। बुल्स इन इनइक्वलिटी से 2 क्वेश्चन आएगा। ये ए है और बी भी होता है इस क्वेश्चन में। तो ये 3 आप लोग देख लेंगे 1.1 से। 1.1 में आपका इसमें से क्वेश्चन कॉमन आ जाएगा। ये इतना तक आप लोग मतलब भरोसा कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 1.2 में आप लोगों को क्या रहेगा। 1.2 का सिलेबस अगर आप लोग देखेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को दिया गया है, देखेंगे सिलेबस के अंदर जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। उस जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे आप लोगों को क्या देखने के लिए मिलेगा? उस जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे आप लोगों को कुछ इस तरह का क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा कि एफ ऑफ एक्स वाई दिया होगा और एक फंक्शन, और उस फंक्शन में आपका एक्स का रेंज, वाई का रेंज दिया जाएगा। उसके बाद आप लोग इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पी ऑफ एक्स इक्वल टू वाई क्या है, एक्स प्लस वाई लेस देन टू वाई होगा तो क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन है। तो ये एक क्वेश्चन है। टोटल में 4 या 5 क्वेश्चन आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ना है। ये एक सिंगल टाइप का क्वेश्चन है, जो एक में से एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली पूछेगा। एग्जैक्ट आप लोग क्या करेंगे, कोई सा भी फंक्शन लेके यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन है ना उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन कॉमन आ जाएगा। तो इस तरह का एक क्वेश्चन हर बार पूछते हैं। टेंटेटिव है कि ये क्वेश्चन पूछेगा। तो आप लोगों के पास ये एक क्वेश्चन रहता है। ये सेकंड क्वेश्चन है, ये के एक्स वाई होगा। तो आपका एक्स का रेंज, वाई का रेंज दिया जाएगा, उसके ऊपर डिपेंड करके आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैक्सिमम मैंने जो नोट पढ़ाए हैं वहाँ पे 10 to 12 क्वेश्चन होगा हार्डली। उस 10 to 12 क्वेश्चन में से एक कॉमन आ जाएगा आप लोगों का। तो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। और भी 2 क्वेश्चन है यहाँ पे बेसिकली। ये है और एक क्वेश्चन जो हमारा
टेंटेटिव रहेगा एग्जाम के लिए, 5 मार्क का पूछा जाएगा। और ये है हमारा 4th क्वेश्चन, यहाँ पे है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 8xy। ये हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको ढूंढ के कर सकते हैं। तो जितने भी बच्चे मेरे पास पढ़े हैं उनको तो डेफिनेटली मिल गया है कि आप लोगों के पास होना ही चाहिए, मैंने खुद सॉल्व करवाए हैं, अगर आपने क्लास मिस नहीं किया है तो देखेंगे। ये रहा हमारा 1.2 से सजेशन। अब 1.3 को अगर आप अच्छे से देखेंगे ना, 1.3 से भी आपका एक क्वेश्चन पूछते हैं। सिर्फ मैं सजेशन दे रहा हूँ, सिर्फ आप लोग ये मत पढ़ के चले जाइए, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इससे पढ़ा हुआ है। मैं लास्ट मिनट में जो लोग कुछ भी नहीं पढ़े होंगे ना, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि ये पढ़ के जाइए, एटलीस्ट आपका मार्क ठीक हो जाएगा। मतलब उतना फेल करने से बहुत अच्छा है कि आप लोग लास्ट मिनट पे ये पर्टिकुलर टॉपिक करके जाएंगे, तब भी हो जाए। जिन्होंने पढ़े हैं अच्छे, सब कुछ पढ़िए, अच्छे से दीजिए, अच्छा मार्क आएगा। देखिए 1.3 से हम लोगों को क्या मिल जाता है कि मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन का एक क्वेश्चन आता है। कभी कभी ये लोग कौन से पोर्शन से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन थे। तो मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन आपका कैसा रहता है, एक है अगर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल होता है x1 x2 डॉट xn, तब आपका उनका सम का अगर आप मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकाल लेंगे mxt, तो आपका उनके इंडिविजुअल मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन के तौर पे लिख सकते हैं। तो x1 और mx2 इसके फॉर्म पे लिख सकते हैं। बेसिकली मैंने ये क्लास पे एन इवेंट के लिए करवा दिए थे। तो ये मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन से आपका ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात है आप लोगों का, और एक आता है एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ एक्सपेक्टेशन। आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस वाई हम लोगों ने किए थे, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y, ये एक प्रूफ आप लोग देखेंगे। दूसरा होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y। ये 2 क्वेश्चन आप लोग यहाँ से देखेंगे बहुत अच्छे से। और तीसरा क्वेश्चन जो होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो लोग कोरिलेशन से पूछते हैं, कोरिलेशन कोफिशिएंट। क्यों ये कोरिलेशन कोफिशिएंट के पोर्शन ना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, तो आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये 2 पोर्शन बहुत अच्छे से कर लीजिए तो आपका हो जाएगा। और इसके साथ और भी थोड़ा बहुत टॉपिक का मैं बोल देता हूँ, जो लोग आप लोगों ने पढ़े हैं ना, वो लोग भी थोड़ा सा देख लीजिए कि यहाँ से थोड़ा सा और भी चीज़ है जो सिलेबस से मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ कि आप लोग इसको पढ़िए, पढ़ना चाहिए आप लोगों के हिसाब से। देखेंगे यहाँ पे दिया गया है बाइनोमियल पॉइसन, और हमारे पास बहुत सारा है, और है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारे पास बाइनोमियल पॉइसन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, बाकियों में से कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो आप लोग क्या करेंगे, बाइनोमियल पॉइसन हर एक डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकालेंगे, मीन वेरिएंस और MGF निकालने की कोशिश करेंगे। मतलब इनको सीख के जाना है, आप लोगों को क्वेश्चन एग्जाम में कॉमन देखना है। तो आप लोग ये भी कर लीजिए। सेकंड पोर्शन से कुछ अलग मत कीजिए, जो जॉइंट डेंसिटी का क्वेश्चन है वो कर लीजिए। थर्ड पोर्शन से आप लोगों को ये जो 2 मैंने बोल दिया है ना कि एडिशन थ्योरम और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, इन दोनों का यूज़ करना है। ये दोनों तो आप लोग डेफिनेटली करेंगे। ये मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ एक्सपेक्टेशन एंड कंडीशनल एक्सपेक्टेशन, जब आप लोग ये सब करेंगे ना, और भी सारा आप लोगों के पास डेफिनेटली होगा। जैसे कि हमारे पास हो जाता है यूनिकनेस थ्योरम ऑफ, और ये कोवेरियंस से डेफिनेशन एटलीस्ट देख के जाना है, क्योंकि क्वेश्चन तो पूछते हैं। और देखेंगे यहाँ पे क्या है, और मुझे मूवमेंट दिखाई दिए थे किसी जगह पे, मूवमेंट का क्वेश्चन आता है। तो ये रहा मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन, इसके साथ करेंगे तो आपका हो जाएगा। आई होप आप लोग, ये रहा रॉ मूवमेंट एंड सेंट्रल मूवमेंट, जिसको मैं ढूंढ रहा था। तो ये रॉ मूवमेंट एंड सेंट्रल मूवमेंट से भी आपको क्वेश्चन करना है। तो आई होप आपके क्वेश्चन कॉमन आ जाएंगे एग्जाम पे। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जो भी है बार बार लिख के प्रैक्टिस करना है। अगर लिख के प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम में नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन होगा ना, स्टैटिस्टिक्स के पोर्शन से मैं बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए एक सजेशन बना के देने वाला हूं। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग डायरेक्ट आप लोगों को पता चले कि सजेशन आ गया है बोल के। अदरवाइज़ आप स्किप मिस कर जाएंगे, तो एग्ज़ाम तो बहुत नज़दीक है। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।